भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इसमें सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। यानी जब जब ईडी या इनकम टैक्स ने छापा मारा, इन कंपनियों ने उसके कुछ दिन बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर एक तरह से चुनावी चंदा दे दिया। इस सूची में सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसने जब जब ईडी की छापेमारी हुई तब तब चुनावी बॉन्ड खरीदे। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर छापेमारी हो चुकी है। इस वीडियो में हम इन कंपनियों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं कि कब कब छापेमारी हुई और कब कब इन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। देखिए, इस सूची में सबसे पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। इस कंपनी ने 2019 से अब तक 1368 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन इसके मालिक हैं। साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कंपनी पर छापेमारी की और 409 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। कंपनी पर आरोप था कि 2014 से 2017 के बीच कंपनी ने लॉटरी टिकट के जरिए गैर कानूनी तरीके से 400 करोड़ रुपए कमाए। मई 2019 में भी कंपनी पर छापेमारी हुई थी और इसके एक साल बाद ही कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 2 अप्रैल 2022 की छापेमारी के बाद 7 अप्रैल को ही कंपनी ने 100 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जब जब ईडी की छापेमारी हुई कंपनी ने चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड खरीदे। इसी सूची में एक नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का। इस कंपनी ने 966 करोड़ की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। 12 अप्रैल 2019 से कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए थे खरीदना और एक दिन में ही 1 करोड़ की कीमत के कई बॉन्ड खरीदे थे। 2019 से 12 अक्टूबर 2023 तक कंपनी ने कई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। साल 2019 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। इस कार्रवाई में हैदराबाद और अन्य जगहों पर कंपनी से जुड़े कई कार्यालयों पर छापेमारी हुई थी। इस कंपनी के मालिक तेलुगु बिजनेसमैन कृष्णा रेड्डी को बताया जा रहा है। ऐसी एक कंपनी है हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसने 377 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट किए हैं। कंपनी पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 2020 में कार्रवाई हुई थी। इसी तरह से वेदांता ग्रुप कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर साल 2022 में ईडी ने छापेमारी की थी और इस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से 162 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया गया। कंपनी पर छापेमारी साल 2020 में हुई थी और कंपनी ने 2021 में चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इसी तरह से एक कंपनी है डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड। इस पर 2019 में सीबीआई की ओर से जमीन आवंटन में अनियमितता के मामले में कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 2023 में ईडी ने कंपनी के गुरुग्राम में कार्यालयों पर छापेमारी की थी। इस कंपनी ने 130 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जब जब छापेमारी हुई, जब जब अनियमितताओं की जांच हुई, उसके कुछ दिन बाद ही इन कंपनियों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और चुनावी चंदा एक तरह से दिया गया। लेकिन अभी तक जो डाटा सामने आया है उसमें ये साफ नहीं है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने सीधे तौर पे चंदा दिया है। और यही वजह है कि अब एसबीआई को दोबारा फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप यूनिक नंबर भी जारी करें ताकि ये कनेक्शन पता चले कि किस पार्टी को किस कंपनी से कितना चंदा मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।